अभिजीत कुमार सोमवार को करेंगे बजट पेश। तैयारी हुई पूर्ण। नगर निगम मेयर अभिजीत कुमार 13 फरवरी सोमवार को वित्त वर्ष 2023 से 24 का बजट पेश करेंगे। मेयर अभिजीत कुमार ने बजट से जुड़ी सभी तैयारियों को रविवार को पूर्ण कर लिया है। इस मौके पर उनके साथ आयुक्त सुभाष चंद्र गोयल एवं लेखाधिकारी पंकज कुमार गुप्ता मौजूद रहे। मेयर अभिजीत कुमार ने बताया कि इससे पूर्व 31 जनवरी को आयोजित प्री बजट चर्चा के दौरान उपस्थित पार्षद गणों की ओर से आए हुए सुझावों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। बजट के अंदर प्रत्येक शहर वासी को निगम की ओर दी जाने वाली सुविधाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से अधिक संख्या में लाभान्वित कैसे किया जाए, उस पर भी खास ध्यान रखा गया है। राजस्थान सरकार का बजट आया है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट दिया है वो कितना बढ़िया ऐतिहासिक बजट है, उसको तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया। मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं, और ख़ास तौर से जो ध्यान रखा गया स्टूडेंट्स का और किसानों का। आप बताइए, आप 100 यूनिट बिजली फ्री, और आपके जो चिरंजीवी चिकित्सा बीमा है वो 10 से 25, और दुर्घटना बीमा 5 से 10। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कह सकते कि ऐतिहासिक बजट है। जहाँ तक भरतपुर नगर निगम के बजट का सवाल है, तो पिछले 3 साल में मैं यहाँ पर हूँ और मेरा ये चौथा बजट मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप ये देखें कि भरतपुर ने पिछले 3 साल में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं पूरे राजस्थान में कि नगर निगम लेवल पर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की, जो ड्रेनेज प्रोजेक्ट है हमारा, उसकी डीपीआर हमने तैयार की, सर्वे करवाया, डीपीआर तैयार हुई, फिर उसके बाद में अपनी लेवल से फंडिंग की व्यवस्था की। सरकार ने उस प्रोजेक्ट को पूरे को अप्रूव किया और अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। और 378 करोड़ रुपए लागत आने की संभावना है। 282 करोड़ रुपए का पहला फेज प्रगति पर है, और सेकंड फेज, पहला फेज खत्म हो जाएगा, सेकंड फेज का काम टेकअप होगा। दूसरी चीज़, यहाँ 31 मई 2012 को हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे राजस्थान में इंटीग्रेटेड सफाई व्यवस्था लानी चाहिए। अभी जो यहाँ व्यवस्था है राजस्थान के दूसरे म्युनिसिपल नगर पालिका में, परिषद में, निगमों में, वो व्यवस्था है 3 टायर की। यानी क्लीनिंग कोई करता है, कचरा परिवहन कोई करता है, डोर टू डोर कलेक्शन कोई करता है। तो इससे क्या है, एक जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती, किसकी गलती है, किसकी नहीं, किसकी जिम्मेदारी है, वो फिक्स नहीं हो पाती है। तो एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था है, आईटी बेस्ड व्यवस्था है। आप अपनी चीज़ देख सकते हैं कि आपके घर पे ऑटो टिपर आया, नहीं आया, और अगर कोई गंदगी है तो आप उसका फोटोग्राफ के साथ में भेज सकते हैं। मैं सभी को ये कहूँगा कि गूगल स्टोर, प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ से स्वच्छता आज ऐप को डाउनलोड करें, और आपको जब भी कोई समस्या आती है उससे आप उस पर कंप्लेंट दर्ज कराएं। तीसरी चीज़, यहाँ जो यूडी टैक्स को लेकर है, देखो 2007 से यूडी टैक्स लगा हुआ था, परंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे यहाँ 13,000 प्रॉपर्टी हैं जिन पर यूडी टैक्स देने का है, परंतु मात्र 500 प्रॉपर्टीज पर ही यूडी टैक्स आता है, वो भी मजबूरी में, क्योंकि उन्हें फायर एनओसी लेनी होती है। अब जो मैं बजट जाने वाला, ये तो 3 हमारे नए कीर्तिमान थे जो स्थापित हुए हैं भरतपुर में। पहली बार नगर निगम भरतपुर राजस्थान के किसी भी म्युनिसिपलिटी ने या निगम ने या परिषद ने बॉन्ड नहीं किया। अब ये राज्य का पहला नगर निगम बनने जा रहा है जहां पर म्युनिसिपलिटी बॉन्ड हम लेंगे, अपनी फाइनेंसेस को दुरुस्त करेंगे, और जो अनुशासन है, वित्तीय अनुशासन नगर निगम में, उसको लाएंगे बॉन्ड के माध्यम से। ऑफिस है, आप जानते हैं कि कितने भीड़ भड़के इलाके में हैं, कभी कोई आदमी जा नहीं पाता है वहाँ पर। हमारे पार्षदों को भी कई बार इसमें तब समस्या खड़ी होती है, क्योंकि पुलिस वाले तो पहचानते नहीं पहचानते हैं। तो हर बार ऐसा होता है, जब भी कोई बाहर से आदमी आता है उसे मुझे फ़ोन करना होता है, और तब जाके मैं पुलिस वालों को उसे अलाउ करता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो इतनी कंजेस्टेड एरिया में है, अब उसे हम एक नई ऑफिस बनाने के लिए जा रहे हैं, तो ये हमारा रहेगा। बाकी की और भी चीज़ें हैं जो कल आपको बजट आने के बाद में मालूम चलेंगी। ऐसा कोई भी हमने वार्ड नहीं छोड़ेंगे इस साल में जहां
जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वो वंचित रहे नागरिक हमारे। और जो शमशान हैं, यहाँ के टॉयलेट्स हैं, जो ये कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, और बाग बगीचा हैं, गार्डन्स हैं, इन सबको डीपीआर के माध्यम से हम लोग सबसे पहले डीपीआर बनवा रहे हैं। और जितने भी हैं उनको एक उसके तहत, प्लानिंग के तहत इन सबको डेवलप किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। और अगर जहाँ पर कोई चीज़ लगाने लायक है, जैसे गार्डन में ओपन जिम लगाने की वो है, तो वहाँ पर ये सब मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं रहेगी जिसको अपन कह सकें। तो ये एक बहुत अच्छा बजट होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम भरतपुर वासियों को एक मूलभूत सुविधा देंगे। आज तक ये हेडक्वार्टर तो जरूर था, लेकिन हेडक्वार्टर जैसी चीज नहीं थी। धीरे धीरे आप देख रहे हैं काफी बदलाव आ रहा है। शहर में सफाई व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त की जा रही है। लाइट का प्रबंध चारों तरफ आप देख रहे हैं, 11,000 लाइट हमने नई लगाई है पूरे शहर में। और सर्कुलर रोड पर तिरंगा लाइट लगी हुई है, लगता है अभी आप किसी शहर में आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हम लोग करने के लिए प्रयासरत हैं और करेंगे। इस बजट में इन्हीं सब चीजों का ख्याल रखा गया। धन्यवाद। मैं आपसे इतना बात कहना चाहूँगा कि मूलभूत सुविधाएं देना और डिमांड करना हर नागरिक का अधिकार है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मेरी विनती है, नागरिकों को अपने कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यूडी टैक्स है जो नगर निगम की फाइनेंसेस को दुरुस्त करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा लगाया, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। परंतु अब मजबूरी क्या हो गई, 2007 से लागू था लेकिन रिकवरी नहीं हो रही थी उसकी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं दिया इस तरफ में। अब तारीख ये हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो आती है, ग्रांट आती है, उन्होंने उस ग्रांट को टाई अप कर दिया है हमारी लेवल पर फाइनेंसेस सुधारने के लिए। अर्थात हमारे यहाँ 95 करोड़ रुपीस का यूडी टैक्स का एरियर पड़ा हुआ है। सरकार ये कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर तुम अपने इस एरियर को खत्म नहीं करते हो और अपनी फाइनेंसेस में सुधार नहीं लाते हो, तो हम आपको जो ग्रांट आती है वो उसे टाई अप कर दिया। यानी कि अब आप इसको सुधारेंगे तो आपको ग्रांट मिलेगी, उसको नहीं सुधारेंगे तो कोई ग्रांट नहीं मिलेगी। अब हमारी मजबूरी पड़ गई। दूसरा चीज क्या हुआ कि हमें चूंकि पुनर्भरण का तकरीबन 70 करोड़ रुपए मिलता था राजस्थान सरकार से। अब उन्होंने उस चुंगी, जिसमें से हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी कर्मचारी थे उनकी सैलरी जाती थी, 40 करोड़ 45 करोड़ के आसपास में, 40-45 करोड़ के आसपास सैलरी थी। वो जाने के बाद में हमारे पास में जो भी बचता था वो विकास कार्य में लगता था, यानी कि तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए विकास कार्यों में था। अचानक से उन्होंने क्या कर दिया कि सिर्फ ये जो चुंगी पुनर्भरण है, इसकी राशि हमारे लोगों को सैलरी देने के लिए, कर्मचारियों अधिकारियों को सैलरी देने के लिए काम होगी, उससे ऊपर आएगा नहीं। क्योंकि दूसरी कॉर्पोरेशंस में, दूसरे नगर पालिकाओं में हालत ये थी कि उनके पास में अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं बचता था। तो सरकार ने क्या कर दिया, पूरे राजस्थान को एक चुंगी पुनर्भरण के नाम से एक फंड बना दिया है और उस फंड के इस्तेमाल किया जाएगा कर्मचारी और अधिकारियों की सैलरी पर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा अचानक से 35 करोड़ रुपए चला गया, तो अब विकास कार्य कहाँ से होंगे? तो ये हमारी एकदम से मजबूरी पड़ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसने हमारी परफॉर्मेंस से टाई अप कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमारे विकास कार्य के लिए पैसा आता था, मतलब चुंगी पुनर्भरण के माध्यम से पैसा आता था, उसमें अचानक से 30 करोड़ रुपए की, 30 से 35 करोड़ रुपए की कटौती हो गई। अब इसकी भरपाई कहाँ से की जाएगी? है, अगर हम इसी रफ्तार से खर्चा करेंगे तो यह स्वाभाविक है कि हमें अपने रिसोर्सेज को मजबूत करना पड़ेगा, सशक्त करना पड़ेगा। ये जो बॉन्ड लेके आ रहे हैं, ये उसी दिशा में एक कदम है। यूडी टैक्स की रिकवरी हम लोग खासतौर से कमर्शियल प्रॉपर्टी पे ही अब भी ध्यान लगाए हुए हैं। और ये है यूजर चार्जेस, जो हमारे यूजर चार्जेस हैं उन वो भी प्रस्तावित है कि कैसे भी भाई ये किया जाए। 50-100 रुपए में हर घर को देने में तकलीफ नहीं आती है, परंतु उससे हमारी फाइनेंस को में एक सुधार आएगा और हम अच्छे जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया करा पाएंगे। भैया देखो, पैसा तो आता है तभी काम होगा। अब अटूट धन तो किसी के पास भी नहीं है, ना तो हमारे पास है, सरकार दे नहीं रही, हम यहाँ से रिकवरी करें नहीं, तो नगर निगम चलेगी कैसे? फिर कोई काम नहीं होगा, तो स्वाभाविक है। इसलिए मेरा तो जितने भी यहाँ जो व्यावसायिक संस्थान है उनसे ये कहना है कि आप
अगर कोई गड़बड़ है उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी है। आपके कोई नोटिस आया 2007 से नोटिस दिया हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है फाइनल है। वो इसलिए दिया हुआ कि जब सर्वे में गए थे तो किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो हमने 2007 से दे दिया। अब जितने भी लोग आ रहे हैं उनको करेक्शन करके हम दे रहे हैं। ये फाइनल नहीं है, आप करेक्शन अपने आप भी कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर यहाँ के उसमें करेक्शन कर लें, करवा लें, और जो वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट लगा के आके ना, बहुत सारे लोगों को जीरो हो गया है क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ें हमको दे दी हैं। तो आप बिल्कुल करेक्ट करवाएं। मैं मानता हूं कि जो नोटिस दिया गया है उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, परंतु उसे सही करवाना बहुत जरूरी है। थैंक यू।